गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट की क्लास में जो टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि हम व्याख्या कर रहे थे लास्ट की क्लास में द्वि अपवर्तन सिद्धांत की। एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, राइट। हिंदी में इसे कहेंगे द्वि अपवर्तन सिद्धांत की व्याख्या। अब इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स थे, जिसका ए पॉइंट लास्ट वाला था, ऑप्टिक एक्सिस जो थी पैरेलल थी किस चीज़ के, क्रिस्टल सरफेस के। क्या था हमारा ऑप्टिक एक्सिस जो थी वो पैरेलल टू क्रिस्टल सरफेस थी, यानी कि प्रकाशिक अक्ष जो था वो द्वि अपवर्ती पृष्ठ के कैसा था, लंबवत था लास्ट की क्लास में। वहीं आज के टॉपिक में हमारा इसका जो बी पार्ट आएगा जिसका नाम है ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू क्रिस्टल सरफेस, यानी कि प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के लंबवत, प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के लंबवत। क्लियर। तो इस क्लास में इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे हम पहले का काम क्या है, जैसे हम पहले डायग्राम समझेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे और उसके बाद एज इट इज़ इस टॉपिक को मैं आपको लिखना बताऊंगी कि ये एग्जाम्स में लिखने के लिए किस तरीके से लिखना होगा। क्लियर। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया, ठीक है, और हमेशा की तरह क्रिस्टल में एक अपर सरफेस मानी, उसकी ऊपरी पृष्ठ मानी, जिसको नाम दिया XY। क्लियर। अब इस टॉपिक को समझने के लिए इसके 2 पॉइंट्स थे। एक फर्स्ट पॉइंट था आपका अभिलंब आपतन। क्लियर। और वहीं जो इसका सेकंड जो पॉइंट था लास्ट क्लास में भी सेम था, जिसको हम कहते हैं तिर्यक आपतन। इंग्लिश में तिर्यक आपतन को ऑब्लिक्यू इंसिडेंस कहेंगे और अभिलंब आपतन को इंग्लिश में नॉर्मल इंसिडेंस कहेंगे। क्लियर। अब इस टॉपिक में देखिए कि मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल लिया, ये क्रिस्टल है जिसकी एक्सिस जो है अपर सरफेस XY मान लिया है, XY। अब यहाँ कहा है कि ऑप्टिक एक्सिस कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, किसके, क्रिस्टल सरफेस के। तो ये क्रिस्टल सरफेस हो गई XY वाली, और इस पर हमने क्या कर दिए, परपेंडिकुलर ऑप्टिक एक्सिस ले लिए हैं इस तरीके से। और आप सभी जानते हैं कि ऑप्टिक एक्सिस पर वेलोसिटी जो होती है O वाले की और E वाले की कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। तो सेम लास्ट की क्लास की तरह आपको ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ O रे इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ E रे, और ऐसा कहाँ पर होता है, एट ऑप्टिक एक्सिस, यानी कि इसका मतलब कि प्रकाशिक अक्ष पर हम जानते हैं कि O वाली किरण और E वाली किरण की जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ इस पे। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक रे आती है, अभिलंब आपतन है नॉर्मल, तो रे कैसी आएगी, सीधी आएगी इस पर, ये आई रे आई, और ये वाली रे कैसी होती है, हम सभी जानते हैं ये जो रे है वो अनपोलराइज्ड है, यानी कि कैसी है, अध्रुवित किरण आ रही है, ठीक है।
सेम इस पर भी एक क्या आती है बच्चों, एक अध्रुवित किरण आती है। आ गई इस पर। अब आपको पता है ये ऑप्टिक एक्सिस है और ऑप्टिक एक्सिस पर वेलोसिटी जो है वो ओ वाले की और ई वाले की सेम होती है। तो देखो जैसे ये वाला बना किसका, ओ का सरफेस, ठीक है। अब ये सेम होगी ई पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली इस तरीके से चली गई है और ये ई वाली ऐसे। देखो आपको पता है ना, इसके ऊपर ये ई वाली जो होगी वो तो आगे जाती है क्योंकि ई की वेलोसिटी ज़्यादा होती है ओ के कंपेयर में। यहाँ पर भी ई वाली ये है, ये अंदर वाली ओ वाली है। और ओ और ई वो दोनों सेम वेलोसिटी पे होती है, कहाँ पे, ऑप्टिक एक्सिस पे। और सेम ही कहाँ बनेगा मेरा डायग्राम, इधर एक तो बन गया ओ का और दूसरा वाला बन गया ई का। ई का जो होगा वो ऑप्टिक एक्सिस पे कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये आई रे आगे और इस रे पर हमें पता है कि ओ और ई, तो ओ वाला भी इधर ही रहेगा और ई वाला भी इधर रहेगा। ये ओ वाला भी इधर रहेगा, ई वाला भी इधर, ओ वाला भी और ई वाला भी सेम। सेम इस वाले पर क्या होगा, ये एक जैसे रहेंगे, ओ और ई की वेलोसिटी इक्वल रहेगी, ये बन गए। अब इसी तरीके से मैंने इसमें कहा कि भाई ये जो दो आ रही थी वेव्स, वो एक तल बनाया इनके ऊपर जिसे नाम दे दिया हमने ए बी, और ओ और ई जहाँ पर इक्वल है बच्चों वहाँ पे एक नाम ये दे दिया। क्लियर हो गया। तो ये वाला जो डायग्राम है वो हमारा किस चीज़ के लिए हुआ, अभिलंब आपतन के लिए। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम सभी जानते हैं, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस जो लाइट वेव्स होती है या फिर अध्रुवित प्रकाश की किरण होती है, एक्स वाई तल पर, एक्स वाई प्लेन पर इंसिडेंस होती है और आफ्टर इंसिडेंस ऑप्टिक एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ ओ रे एंड वेलोसिटी ऑफ ई रे विल बी इक्वल। सो एट ऑप्टिक एक्सिस वेलोसिटी ऑफ ई, दिस वन ये रही और ये वाली कैसी हैं, इक्वल हैं। क्लियर हुआ। अब सेम हम क्या बात करनी है, इसी के लिए हम दूसरा किसकी बात करेंगे, तिर्यक आपतन की। तो ये डायग्राम तो हुआ अभिलंब आपतन का। अब इसके लिए हमने जो भी पढ़ा है उसे लिखेंगे कैसे, वो आप लोग थोड़ा आगे देखेंगे। तो इसके जस्ट बाद आता है तिर्यक आपतन। अब देखिए तिर्यक आपतन लेते हैं, इसमें टॉपिक है ना, जो सेकंड पॉइंट था हम लोगों का वो किसके लिए है, तिर्यक आपतन। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं ऑब्लिक्यू इंसिडेंस। अब हुआ क्या, ऑब्लिक्यू इंसिडेंस यानी कि तिर्यक आपतन के लिए वही पहले की तरह, सबसे पहले तो एक्स और वाई ये हमने अपर सरफेस माना, किस चीज़ का है, क्रिस्टल का, राइट। और इसके बाद सिमिलरली हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि जो ऑप्टिक एक्सिस होती है वो एक्स वाई के कैसी लेनी है, परपेंडिकुलर लेनी है। तो मैंने ये ऑप्टिक एक्सिस बना दी। ऑप्टिक एक्सिस सब जानते हैं जिस पर वेलोसिटी ऑफ ओ रे एंड वेलोसिटी ऑफ ई रे इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए, अब वेव्स आ रही है इस तरीके से, अच्छा ऐसे देखिए, ऐसे ये आ रहा है, तिर्यक आनी है ना इस पर वेव्स, तिर्यक आएगी, इसका मतलब है ये वेव ऐसे आएगी ऑब्लिक्यू, ये। अब देखिए ये आई सेम एक साथ, तो ये वाला पॉइंट तो पहले आ गया, ये वाला पॉइंट बाद में आया है। अब देखिए ये एज इट इज रखते हैं अपन कुछ देर के लिए, ठीक है। अब जब ये वाला पॉइंट जो है वो अंदर जाएगा तब तक ये वाला पॉइंट सिर्फ आगे सेम चलता रहेगा इस तरीके से ऑब्लिक्यू में, ठीक है। जिसको मैंने लास्ट की क्लास में कहा था कि ये आगे जाने के लिए कितनी डिस्टेंस पूरी करता था, μ0 में डिस्टेंस लिया था, जहां हमने शायद b और c की वैल्यू मानी हुई थी डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से मानेंगे बच्चों, मैंने इसमें कहा एक रे तो आई ए, मतलब ऐसे आ रही है, ये एक साथ आ रही है, एक वेव फ्रंट आ रहा है यानी कि तरंगाग्र आ रहा है ऐसे, ठीक है। और ये आया सेम। अब देखो दोनों इक्वल टाइम पर ऐसे आ रही हैं अभी तक, तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ए, और ये पॉइंट है बी, ये आए दोनों एक साथ। अब देखिए
जब ये वाला अंदर जाएगा इतने में, तो ये वाला सिर्फ इतनी डिस्टेंस को ही चलेगा। तो हमने देखा कि अंदर जाते टाइम पर ये ऑब्लिक्यू जो रे आती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, आप सभी जानते हैं। एक तो बन गया हमारे पास में किसका, ओ रे का पॉइंट बन गया, दूसरा हमारे पास किसका बन गया बच्चों, ई रे का पॉइंट बन गया। और सिमिलरली देखो ये तो पहले बट गई आपके पास में, अब ये वाली अभी नहीं आई ऐसा मान लो, ठीक है। अब जब इस वाली वेव्स का ये ओ और ई एक साथ बनेगा एक पॉइंट पे, ये आया ऐसे और सेम इसका आया इस तरीके से। हम सभी जानते हैं ऑप्टिक एक्सिस पर, ये ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस पर होता क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ओ रे एंड वेलोसिटी ऑफ ई रे कैसी होती है, सेम होती है। जब इसका फर्स्ट वाला तरंगाग्र का द्वितीयक तरंगाग्र बना, सेकेंडरी बना, तब तक ये वाली वेव्स ऐसे चलती है, बस इतना चली। तो देखिए अब ये वाली वेव जैसे चल रही है ना, इसको आगे जाएंगे तो ये भी कितने भागों में बट जाएगी, कितने पार्ट्स में बटेगी, दो में। एक तो वही ओ रे बनेंगे और दूसरे कौन से बनेंगे अपने पास में, ई रे वाले बनेंगे, बने। तो अब क्या किया, जब इसका ये पॉइंट यहाँ था तब तक ये सिर्फ इतनी पहुँची थी, ठीक है। अब जिसका ये पॉइंट इस टाइम पर इतना है, इसका ये है, दोनों को आपस में मिला दिया। तो देखिए ऊपर वाली रे ओ को बता रही है, इसको मिलाया ऐसे, और नीचे वाली जो रे है वो बच्चों किसको बता रही है, ई को बता रही है। तो थोड़ा सा गैप आ जाता है इन दोनों के यहाँ पे बीच में। ऊपर वाली से एक टेंजेंट डाला वो ओ के लिए है, नीचे वाली से जो टेंजेंट डाला वो किसके लिए था, ई वाली रेस के लिए था। तो इसका देखो ये तो ओ रे है, ये ई रे है, ये भी ओ रे है, ये भी ई रे है, ठीक है। और इनके तरंगाग्र को इस तरीके से मिला दिया, ये सीधे आ रहे थे, ठीक है। तो ये वाली हमारी क्या कहलाती है, तिर्यक आपतन कहलाती है। तिर्यक आपतन ऑब्लिक्यू इंसिडेंस में हमने क्या देखा कि वो जब इस तरीके से आती है तब ये जब यहाँ पहुँचती है तब ये इधर पहुँचेगी, और जब ये इधर पहुँचती है तब तक ये इधर पहुँच जाती है। क्लियर हुआ। तो अब हमारा इसका ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ है कि जब क्रिस्टल का जो अपर सरफेस है वो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो हमने देखा कि इसमें दो कहानी आती हैं, एक तो नॉर्मल इंसीडेंस और एक आती है ऑब्लिक्यू इंसीडेंस की। अब हम देखते हैं इसे हम लिखेंगे कैसे। तब इसको लिखने के लिए हमने देखा, हमें जब पेपर में इस टॉपिक को जो मैंने आज की लेक्चर में पढ़ाया है उस टॉपिक को लिखने के लिए आप ऐसे लिखेंगे पेपर में, ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर टू क्रिस्टल सरफेस, यानी कि प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के लंबवत। तो मैंने इसमें क्या कहा था, दो पॉइंट्स लेने हैं। एक तो हमने कौन सा वाला पॉइंट माना है बच्चों इसके अंदर, अभिलंब आपतन, और दूसरा माना है ऑब्लिक्यू इंसिडेंस यानी कि तिर्यक आपतन। इंग्लिश में इसे लिखा हमने, लेट अ प्लेन wave front AB of unpolarized light is incident normally on the upper surface XY of calcite crystal। यानी हम कौन से क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, निगेटिव क्रिस्टल की, XY का जो हमने ऊपर का अपर सरफेस माना ही था। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, पॉइंट्स A एंड B ऑन द क्रिस्टल सरफेस XY विल एक्ट टू न्यू पॉइंट सोर्सेज। बिल्कुल हमने देखा कि जो A और B है वो दो नए पॉइंट सोर्सेज की तरह वर्क कर रहे हैं। On entering the crystal incident, wavelets split into two types of secondary wavelets। तो अब हमने देखा था कि जब ये एंटर किए थे तो ये दो भागों में टूट गए थे, O में और E में, ठीक है। हिंदी में इसे लिखेंगे, माना कि एक समतल तरंगाग्र AB जो कौन से क्रिस्टल पर आ रही थी, कैल्साइट क्रिस्टल के ऊपरी सतह XY पर आपतित होती है। जब आपतित तरंगाग्र का बिंदु A तथा बिंदु B क्रिस्टल पृष्ठ को स्पर्श करता है तो यह क्रिस्टल के भीतर इससे द्वितीयक तरंगाग्र के रूप में साधारण व असाधारण O तथा E तरंगाग्र बन जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाशिक अक्ष है उसके अनुदिश अगर आपको सभी को पता है कि O और E किरणों का जो वेग होता है वो इक्वल होता है, यानी कि वेलोसिटी है O और E रेज की वो कैसी होती है, ऑप्टिक एक्सिस पे सेम होती है। तो ये हमें लिखना है किसमें, अभिलंब आपतन में, यानी कि नॉर्मल इंसिडेंस में। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा,
तब हमारा इसका ये वाला डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि मैंने बताया कि एक्स वाई आपने लिया था, अपर सरफेस ऊपरी पृष्ठ लिया था, ए बी जो है वो तरंगाग्र के रूप में आ रही है, ये इसका प्राथमिक तरंगाग्र है, यानी कि इसका ये एक वेवलेट है, और ये वाला आपका सेकेंडरी वेवलेट बना है, और यहाँ पर आके ओ और ई की वेलोसिटी सेम होती है, इसलिए ओ और ई एक साथ आ रहे हैं, जो ये किसका है, अभिलंब आपतन का, राइट। तो बच्चों इसी के साथ में आप अभिलंब आपतन करने के बाद में आप तिर्यक आपतन के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए जो सेकंड पॉइंट है जिसका नाम था तिर्यक आपतन, ठीक है। अब देखिए तिर्यक आपतन यानी ऑब्लिक इंसिडेंस, और मैंने आपको ये समझा दिया था कि एक एक्स वाई क्रिस्टल की अपर सरफेस मानी है, और एक्स वाई पर ये ए बी इस तरीके से आ रहा है, जहाँ पर ए पर ये वैल्यू ये वाली बनी है और बी उतनी दूरी के साथ चलेगा, यहाँ पे ये ओ चेंज हुआ, ई चेंज हुआ, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, ठीक है। और इसको लिखने के लिए ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इसके लिए आप जो लिखेंगे, तो इसके लिए आप सेम लास्ट वाली क्लास में जो आपको समझाया गया था, लास्ट की क्लास का तिर्यक आपतन जहाँ हमने पैरेलल वाले में यानी कि समांतर वाले में किया है, सेम आपको उसका जैसा लिखना है जैसे कि आपका ये रहा लास्ट की क्लास का। तो लास्ट वाली क्लास का जो टॉपिक था जिसमें तिर्यक आपतन यहाँ पे दे रखा है, मैंने आपको करा दिया, यही सेम लिखना है। लेट अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी स्ट्राइक्स obliquely on the upper refracting surface xy of calcite crystal. The point A of a plane wavefront meet xy first and B takes some time to reach xy. By the time wavelets reaches from B to C, wavelet from point A travel a distance mu naught B into C in the all direction in the crystal, ठीक है। तो सेम आपको इस तरीके से ही ये वाला किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है, और उसके बाद ये डायग्राम नहीं बनाना है, यही आपको पूरा ख़त्म करना है इस वाले पॉइंट में, क्लियर। और आपको सेम डायग्राम इसका ये बनाना है, ठीक है। मतलब मैंने तिर्यक आपतन में कहा कि तिर्यक आपतन के अंदर आपको डायग्राम तो यही बनेगा, और इसकी जो लैंग्वेज आपको लिखनी है वो लास्ट की क्लास में जो लिखी थी सेम ऑब्लिक इंसिडेंस की, वही लैंग्वेज लिखनी है। तो इसी के साथ में आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने पढ़ा कि ऑप्टिक एक्सिस अगर परपेंडिकुलर होती है किस चीज़ की, क्रिस्टल के, ठीक है, क्रिस्टल की अपर सरफेस की या फिर क्रिस्टल की सरफेसेस के, तब हमने देखा इसमें दो कहानियाँ आएंगी आपकी, एक तो अभिलंब आपतन की आती है और दूसरी तिर्यक आपतन की आती है, और ये टॉपिक आज की क्लास में आपका ख़त्म होता है। थैंक यू।